नमस्कार, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और संस्कृत में हम लोगों ने यण संधि तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अयादि संधि। और अयादि संधि आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है, संस्कृत में भी मिलता है। यहाँ पे सूत्रों के माध्यम से पढ़ना है। तो अयादि संधि का सूत्र आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो सबसे पहला लाइन मैंने आपके लिए लिखा है, अयादि संधि का जो ये सूत्र है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पहला सूत्र है जिस सूत्र में कहीं अयादि नाम नहीं आया है। अब तक आपने देखा कि दीर्घ स्वर संधि का अक सवर्णे दीर्घ दीर्घ नाम आ गया, गुण स्वर संधि का आद गुण गुण नाम आ गया, वृद्धि संधि का वृद्धिरेच वृद्धि नाम आ गया, यण संधि का इको यणचि इसमें भी यण आ गया। मगर अयादि संधि का जब आप सूत्र बोल रहे हैं तो एचो यवा यावह, इसमें कहीं भी अयादि संधि का नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा अयादि संधि का संधि सूत्र बताइए, तो आपको बताना होगा एचो। बहुत लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो आप जो है इसको अगर ध्यान देंगे तो यहाँ बीच में ये प्लुत बना हुआ है, तो ये चो पर थोड़ा सा 3 मात्रा का समय दे दीजिए। एचो फिर यवा यावह, इस तरह से जब आप बोलेंगे तो बड़ी आसानी से आप सूत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण मायने रखता है संस्कृत में, इसलिए बार बार मैं उच्चारण पे फोकस भी करता हूँ। तो ये सूत्र क्या बता रहा है, अब हमको ये समझ लेना है। तो सबसे पहले ये जो एच लिखा गया है, एचो यवा यावह में जो एच लिखा गया है, यह आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। प्रत्याहार आप पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा एच प्रत्याहार। ठीक, चलिए आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं, ये प्लुत है और प्लुत किसका परिवर्तन होता है, अ का। ये है य, तो ये क्या हो गया, अय। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बड़े आसानी समझ में आएगा। हमने हलंत लगा दिया यहाँ पे, यानी कि जैसे ही हलंत लगाया इसका स्वर मुक्त हो गया, अमुक्त हो गया, और वो अ किसके साथ चला जाएगा, व के साथ चला जाएगा। तो अ के साथ व गया तो क्या बन गया, अव बन गया। क्यों, फिर से मैं हलंत लगा दिया। हलंत लगाते ही अब ये आ की मात्रा खाली हो गई, और ये आ की मात्रा य के साथ चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। फिर हलंत लगा दिया, हलंत जैसे ही लगाया फिर ये आ की मात्रा खाली हो गई, और ये आ की मात्रा व के साथ चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। इसका मतलब कि एचो यवा यावह जो सूत्र था, उस सूत्र में क्या क्या है, तो एच ये एक अकेला प्रत्याहार है इसके अंतर्गत, है ना। बाकी कौन कौन है, अय अव आय आव, ये 4 लोग इसके अंतर्गत आते हैं और एक प्रत्याहार आता है। एच प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा। बहुत दिनों से आपने माहेश्वर सूत्र नहीं सुना है, तो मैं आपको एक बार पूरा माहेश्वर सूत्र सुना दूं। अयुण ऋलिक एओंग अयोच हयवरट लण यम गणनम झवई घटदस जब गणदस खफ झटत चटता कपै शशर हल। और ये 14 शिव सूत्र में से अगर हमको एच निकालना है तो इसका मतलब एओंग के ए से शुरू करके अयोच के च तक चले जाना है। तो आप कहेंगे एओंग अयोच में जो बचा वो लिखिए। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आप कहेंगे कौन कौन आया, आप कहेंगे ए ओंग, यानी ए आया, ओ आया, फिर कौन आया, ए औच, ए आया, ओ आया। च को हटा देना है क्योंकि ये सारी क्या है, इत संज्ञा है, और इत संज्ञा का ध्यान आपको नहीं रखना होता है, वर्णों में उसकी गिनती नहीं होती। इत संज्ञा के बारे में आपको बताया गया था। तो इस स्थिति में आपने देखा कि एच के अंतर्गत ये 4 वर्ण आ रहे हैं। अब हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये सूत्र हमसे कहना क्या चाहता है, इस सूत्र में कौन सा नियम छिपा हुआ है। तो बहुत ही देखने में जो सबसे कठिन होता है वो सबसे सरल होता है मेरी नजर में, और जिसे आप सबसे सरल समझ रहे होते हैं, सरल सबसे कठिन होता है। हमेशा आप जिस चीज को एकदम सरल समझते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा कठिन होता है। और जो आपको देखने मात्र में कठिन लगेगा, वो मान लीजिएगा कि उसके अंदर की बातें बहुत सरल हैं। जैसे यहाँ एचो यवा यावा, हमें लगता है आपने जितने सूत्र अब तक पढ़े उन सारे सूत्रों में सबसे खतरनाक सूत्र अभी तक होगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, इससे बड़े बड़े सूत्र आपको पढ़ने हैं। मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक खत्म करेंगे। इतने इतने सूत्र आपको लंबे लंबे पढ़ने हैं, कहाँ, विभक्ति चैप्टर में, है ना। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना कि जितने सूत्र लंबे होते जाएं, आप समझ लीजिएगा कि वो लंबा मात्र सूत्र है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान और सहज है, जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, आप अगर समझने वाले को थोड़ा ज़्यादा फोकस में रखते हैं, है ना, आपको कोई समझाने वाला है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो आपके ऊपर बोझ हो गया, कब, जब आप उसे रटना प्रारंभ कर देंगे। तो मैं रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, बेसिकली मैं आपको यहाँ भी समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये सूत्र कह क्या रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें लगता है कि बहुत आसान है। ये कह रहा है नियम कि ए का परिवर्तन जो होता है वो किस में कर दिया जाएगा,
अय में, ओ का परिवर्तन औ में, ए का परिवर्तन आय में, औ का परिवर्तन आव में। एकदम क्रमशः चल रहा है सब कुछ, आप ध्यान देंगे तो क्रमशः सब कुछ चल रहा है। तो आप ये कह दीजिए कि ये ए ओ ए औ क्रमशः अय अब आय आव में बदल जाएगा। अब देखो किताबों में जो लिखा रहता है वो भी हम लिखना चाहते हैं कि इसके बाद क्या आएगा कि ये सब में बदल जाएगा, है ना, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो कहा जाता है कि इसके बाद अगर भिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर मतलब जो ये लिखा है उससे इतर कोई स्वर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ए अय में, ओ अव में, अय आय में, औ आव में बदल जाता है। ठीक है, मगर हमें लगता है कि ये चीज़ें हम अपनी ओर से ऐड करते हैं या किताबों में लोग अपनी ओर से ऐड कर देते हैं। मेरे पास इसका प्रमाण है कि जरूरी नहीं है कि भिन्न स्वर ही आए तभी। हमें कई बार देखने को ऐसे एग्जाम्पल भी मिले हैं कि ए के बाद ए ही आ जाता है, तब भी ये वाला ए अपने आप को अय में बदल देता है। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल उस तरह का भी दूंगा। फिलहाल किताब की भी बातें करते चलते हैं, क्योंकि आप कहीं किताब पलटते होंगे और मेरी बातें कुछ अलग जाती होंगी, तो आपको कहीं ऐसा डाउट हो जाता होगा मन में कि सर कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको पहले से ही अवेयर कर देता हूँ कि देखो ये चीज़ें मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये किताबें में नहीं मिलेंगी, और जो किताब में मिलेंगी वो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ और कंपेयर भी कर देता हूँ। और उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका तर्क जिसके साथ जाए आप उसको सच मान लीजिए। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें लगता है बहुत बेहतर समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ए का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, अयादि संधि का। तो अगर हम आपसे कह दें कि ने और अन हमको जोड़ना है ना, संस्कृत है तो चलो अनम लिख देते हैं। तो मैकेनिज्म आपको याद होगा, है ना, मैं उसी मैकेनिज्म को फिर से फॉलो करने जा रहा हूँ। हलंत लगाता हूँ और ये स्वर निकाल लेता हूँ, फिर अ इनसे निकाल लेता हूँ, फिर ये नम निकाल लेता हूँ। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो मुझे लगता है इसके पिछली बार आपने जब पढ़ा था तो शायद यही पढ़ा था कि इ अ में मिलता है तो य बना लेता है और ये दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो यहाँ क्या था, यहाँ दो लोग मिल रहे थे, एग्जैक्टली मिल करके य बन रहे थे, और यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ ये कह रहा है कि ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इसकी उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा यही बहुत ही अच्छी लाइन है, कि इसकी उपस्थिति में ये ए किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। इसकी उपस्थिति में, यानी कि इसका काम केवल कैटलिस्ट का है, उत्प्रेरक का है, ये रहता है, इसलिए ये इसको अपने आप को अय में बदल लेता है। यहाँ भी यही चीज़ है, ये मत सोचिएगा कि ये दोनों मिल करके अय बना लेगा ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे। आपको ये सोचना है कि इस अ की उपस्थिति में ये ए अपने आप को किस में बदल लिया है, अय में बदल लिया है, ये आपको सोचना है। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं, अगर ये बातें आप समझ पा रहे हैं, तो हमें लगता है बहुत आसानी से आप जो है बना ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर समझिएगा कि ए और अ मिलके अय नहीं बना, ए अ की उपस्थिति में क्या बन गया, अय बन गया। क्लियर, जो भी स्वर होगा उसकी उपस्थिति में ये अय में बदल जाएगा। अब बड़ा ही आसान है, अब इसके बाद देखो करना ही कुछ नहीं है आपको। यहाँ देखो ये अ है ना, और ये इस अ की तलाश में न पहले से है, क्योंकि ये स्वर विहीन है, इनको स्वर चाहिए था, तो ये तत्काल के समय बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। अच्छा, अब जरा देखो ये अ इस वाले से जुड़ जाएगा, ये स्वर विहीन है। यहाँ अ जैसे ही इसको स्वर मिला, ये किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। और ये नम जस का तस यहाँ छाप दीजिए, और हमें लगता है आप सही उत्तर पे पहुंच गए। यानी ने धन अनम जब आप जोड़ रहे हैं तो क्या बना, ये बन गया आपका नयनम। और हमें लगता है ये चीज़ें आप जानते थे, बहुत लोग रट के बता देते हैं ने और अनम नयनम होगा, मगर मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचा रहा हूं और आशा करता हूं आप भी मैकेनिज्म के ही साथ हमेशा करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप डालिए अपने अंदर, रट के करने से अच्छा है समझ के करिए। एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं पो धन अनम, इसको जोड़ना है। देखिए मैं बहुत सस्ते सस्ते एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मगर आपको दूंगा तो बहुत ही महंगे एग्जाम्पल दूंगा, आई मीन कठिन दूंगा, ताकि आप जो है उससे दो हाथ करिए। मैकेनिज्म का इस्तेमाल जरूर कीजिए, तभी आप सही उत्तर तक पहुँचेंगे। ठीक है, पो धन अनम में करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ से हलंत मारे, ओ बाहर चला गया, ओ ऑलरेडी है, फिर नम हो गया। अ की उपस्थिति में ओ अपने आप को किस में बदल लेगा, अ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरो जा रहा है, ठीक है, ओ किस में बदल जाएगा, अ में। बस खत्म। अब हमें लगता है ये अ जो है इस प के साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, बहुत आसान है। इसके साथ जैसे ही जाएगा ये संयोग करेगा तो क्या बना लेगा, प। ये आपस में संयोग करेगा तो क्या बना लेगा, व।
ये जस का तस ऐसे ही उतार देना है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? पवनम। हमें लगता है आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे, है ना। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पर आपको आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और मुझे लगेगा ऐसा प्रश्न है कि अगले वीडियो में बताने लायक हो, तो मैं अगले वीडियो में आपकी बातें उठाऊँगा और सही सही बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम अब आते हैं तीसरे ए पर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए पर अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लें नए अक, एकदम उसी तरह करना है, थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे। ये ए की मात्रा बाहर हो गई और ऑलरेडी अलग हो गया, क हो गया। ये ए यहाँ से आप नकल कर सकते हैं। ए जो है किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। तो इसको हम तुरंत किस में बदल देंगे? आय में बदल देंगे। ठीक, ये हलंत वलंत का विशेष ध्यान रखेंगे तभी आपका सही होगा। फिर ये आ इसके साथ चला गया तो अभी आ जुड़ा, तो नौ में आ जुड़ेगा क्या बन जाएगा? ना। फिर ये अ के साथ गया क्या बना? य। फिर क्या बचा? कह। तो ये क्या हो गया? नायकः। ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, बहुत ही आसानी से अ पर ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम कह दें मान लीजिए भव अनम, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से हलंत मारेंगे, बाहर चले जाएंगे। फिर ये अ है, फिर ये नम है। ये अ किस में बदल जाएगा? आप कहेंगे आव में। आ इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? भा। ये इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? व। और ये क्या बन जाएगा? भावनम। तो हमें लगता है आप बहुत बेहतर तरीके से अयादि संधि को समझ गए होंगे। क्वेश्चन पर बात करें तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि अयादि संधि का संधि सूत्र बताइए। आप बता देंगे एचो यवा यावा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? एचो यवा यावा किस संधि का सूत्र है? तो आप बता देंगे अयादि संधि का। तीसरे नंबर का सूत्र बनेगा कि नय धन अकह दिया जा रहा है, आप उसको जोड़िए, तो आप मैकेनिज्म फॉलो करके छोड़ देंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन बनेगा नायकः में कौन सी संधि है, पहचान के बताइए। अब सवाल उठता है हम पहचानेंगे कैसे? तो कहीं किसी भ्रम में मत रहिए, यहीं पर इसका ट्रिक दिया गया है, इसी को पढ़ लीजिए। अगर किसी शब्द में अय, अव, आय, आव ये दिख रहा है तो वहाँ अयादि संधि हो सकता है नहीं, होने की प्रबल संभावना है। लोग बोलते हैं होगा, होता है, नहीं, आपको क्या बोलना है? होने की प्रबल संभावना है। मगर कब? जब किसी शब्द में अय, अव, आय, आव, जैसे जैसे मान लीजिए नयनम में आपको अय की भावना यहाँ दिख रही होगी, नय, अय। पवनम में पव, अव दिखाई दे रहा है। नायक में नाय, आय दिख रहा है। भावनम में भाव, आव दिख रहा है। तो इस तरह से जब किसी शब्द में इस तरह ये आएंगे, ये वाक्य शब्द जो आएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि वह अयादि संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। तो बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगले सवाल पर लगाएं। कहते भावनम में पहचान के बताइए कि कौन सा संधि सूत्र है। तो बहुत से लोग होते हैं जो पकड़ तो लेते हैं अयादि संधि है, मगर कंफ्यूजन ये हो जाता है उनको कि अयादि संधि का संधि सूत्र क्या है, वो उन्हें नहीं याद रहता। तो जब उन्हें वो नहीं याद रहेगा तो हमें लगता है वो सवाल उनके हाथ से आता हुआ निकल जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा। आप अयादि संधि अगर संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो उसके सूत्र पर विशेष रूप से फोकस करिएगा और उसका होगा एचो यवा यावह। तो आप आसानी से बता सकते हैं भावनम, नायकः, पवनम, नयनम, इन सभी में कौन सा सूत्र है। तो आप कह सकते हैं कि इन सभी में जो है एचो यवा यावा लगा। अब सवाल उठता है आखिरी सवाल, जो ये कह सकता है कि भावनम का संधि विच्छेद करिए। तो अब सवाल उठता है कि भावनम का संधि विच्छेद हम करेंगे कैसे। ठीक, तो थोड़ा सा फोकस करते हैं। मान लेते हैं किसी को भी तोड़ दिया जाए। अगर हम कह देते हैं चलिए भावनम को ही हम तोड़ना चाहते हैं और इसको अपने भव अनम में कैसे लाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए भव और अनम, सॉरी तोड़ना है, भावनम लिखते हैं। तोड़ने के लिए सबसे पहले आप इसे पहचानेंगे कि कहाँ अय, कहाँ अव, कहाँ आय, कहाँ आव आया हुआ है। तो हमें लगता है आप पढ़ेंगे तो बड़ी तेजी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये देखो ये आव आया हुआ है ना, बस इसी को पकड़ना है और हमको इसको क्या करना है, छीन के बाहर निकाल देना है ना। जितना आप बाहर कर सकेंगे वो बड़ी आसानी होगी आपके लिए। जैसे मान लीजिए हम इसको बाहर अगर छीनेंगे तो ये आ की मात्रा जैसे ही छीनोगे ये भ क्या होगा, बिना सहारे का हो जाएगा, तो ये हलंत हो जाएगा और तब ये अपने आ को बाहर दे पाएगा। और यहाँ से व पहले से है। अब सवाल उठता है कि हमको आव चाहिए, हलंत वाला, हलंत वाला। तो यहाँ पे हलंत तो लगा नहीं है, हम तत्काल क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे।
और जैसे ही व को हलंत लगा दोगे तो इसका अ बाहर चला जाएगा और वो किसके साथ चला जाएगा, नम के साथ। तो हमें लगता है ये इस तरह टूट जाएगा। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो इसके बाद की कहानी बड़ी आसान है। देख लीजिए एक बार फिर से बता देते हैं। आव है, आ की मात्रा लिख दिए, व लिख दिए। आ की मात्रा जो ही यहाँ लिखे, भ क्या हो गया, हलंत हो गया। और व में जैसे ही हलंत लगाए अ बाहर चला गया, जो भी मात्रा होगी बाहर चली जाएगी और वो नम के साथ हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि ये आव किसका परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ से आव किसका परिवर्तन होता है, अ का होता है। तो हम इस आव की जगह क्या लिख देंगे, अ लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। और अब कुछ नहीं, इसमें देखो कौन तड़प रहा है, बड़ी आसानी से आप पहचान जाएंगे कौन तड़प रहा है। हमको लगता है ये तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पैर में आप देख सकते हैं हलंत लगा हुआ है, तो इनको किसी स्वर का सहारा चाहिए। और अगर मिल रहा है तो तत्काल ये इसको ले लेंगे। आधे भ में औ, ये क्या बन जाएगा तब, भ। और जो बचा वो यहाँ तार दीजिए, ये क्या बन गया, अनम। हमें लगता है आप एकदम यहीं के यहीं पहुंच गए, यानी कि आपने मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से तोड़ दिया। तो जब आप मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो हमें लगता है बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं वहां तक। ठीक है, तो मैकेनिज्म फॉलो करिए। जब आपको लगे हमारा प्रैक्टिस पर्याप्त हो चुका है, तब आप मैकेनिज्म छोड़ सकते हैं, है ना। मगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम रट के कर रहे हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ मैकेनिज्म को जरूर फॉलो करिए। अब मैं जितना अयादी संधि से बताना था आपको बता दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दूं करने के लिए हमेशा की तरह। और बहुत से लोग जो है देखने के बाद जो है जवाब देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, घर से सभी लोग इसको करेंगे। पहला आपको तोड़ने के लिए जोड़ने को दिया जा रहा है भो धन अति, दूसरा दिया जा रहा है चय धन अ, दूसरा दिया जा रहा है पौ धन अक, अगला दिया जा रहा है भौ धन उक, और इसके अलावा मैं आपको दे देता हूँ शे धन अन। और एक तोड़ने के लिए आपको दे रहा हूँ। तोड़ने के लिए जो दे रहा हूँ मतलब कि हम जोड़ के दे रहे हैं, और आप मैकेनिज्म के आधार पर अगर इसे तोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। और बड़े आसानी से आप तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इसको तोड़ा है ना, वही चीज़ें इसमें फॉलो करिएगा। मुझे लगता है कि आप कभी ना संस्कृत पढ़े हो, आपको लगता हो कि मुझे बहुत कठिन लगता है तोड़ना जोड़ना, तोड़ने के बाद कैसे इसको अलग अलग लिखेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो किए हुए हैं तो मुझे लगता है इसमें से आप कोई भी गलत आपसे हो ही नहीं सकता। आप 100% बिना किसी त्रुटि के हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके भेजें। हाँ, मगर इसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैकेनिज्म फॉलो करते हुए। डायरेक्ट आंसर तो आप किताब से भी, यूट्यूब से, गूगल से भी देख के लिख सकते हैं, मगर मैं इसी मैकेनिज्म के आधार पर ही इन सबका जोड़ संधि चाहता हूं और इसका विच्छेद चाहता हूं। और मैं देखता हूं कि हमारे व्यूज जो होते हैं वो लगभग 1000 के लगभग होते हैं, मगर उसमें से मात्र 2% लोग 10 से 20 लोग ही केवल कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं, कुछ पर्सनल भी भेजते हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमसे दूर हैं, तो दूर हैं तो आप इससे जुड़िए। अगर आपको वाकई सीखना है, अगर आप समय बिता रहे हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मगर अगर आपको वाकई सीखना है तो आप, मैं यही कहूँगा कि मैं जो दे रहा हूँ करने को, वो आप इसे देख करके सीखिए और सीखने के बाद मेरे तक प्रेषित करिए। अगर आपको मेरे ओर से जवाब ना मिले तो कहिएगा, मैं एक एक बच्चे का जवाब देता हूँ। अगर आप मुझे सेंड किए हैं तो आप कभी नहीं कह सकते कि सर मैंने सेंड किया था मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं प्रत्येक बच्चे को कमेंट बॉक्स में भी जाके जवाब देता हूँ, और अगर वो लिब्रस ग्रुप में जवाब दिया हुआ है तो वहां पे भी मैं इसको बताता हूं कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो अधिक से अधिक आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। फिर भी अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन उठ रहा हो तो प्लीज हमसे पूछें, कहाँ, लिब्रस क्लासेस के अपने ग्रुप पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।